दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको नूर जहाँ की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। नूर जहाँ कौन थी? नूर जहाँ की फूफी ने इनकी पैदाइश पर कौन सा नारा लगाया? नूर जहाँ जो कि सड़कों पर गाना गाती थी, दुनिया की मशहूर तरीन गुलकारा कैसे बनी? अल्लाह वसई को नूर जहाँ किस शख्स ने बनाया? दिलीप कुमार के साथ नूर जहाँ ने कितनी फिल्में की? इनका किन मशहूर शख्सियात के साथ अफेयर रहा? नूर जहाँ ने कितनी शादियाँ की और इनकी कोई शादी भी क्यों ना चल सकी? नूर जहाँ फैज़ अहमद फैज़ को अपना महबूब क्यों कहती थी? जब नूर जहाँ ने कहा, मैं अपने गानों और गुनाहों का हिसाब नहीं रखती। हम आपको नूर जहाँ की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात भी सुनाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। 1930 में सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में जब अल्लाह वसाई की पैदाइश हुई तो फुप्पो ने हैरान होकर वालिद से कहा, अरे मदद अली, ये लड़की तो रोती भी सुर में है, और ऐसा क्यों ना होता? इस लड़की के पूरे ख़ानदान का ओढ़ना बिछोना गाना बजाना ही तो था, जो तकरीबात, स्टेज और मेलों में परफॉर्म करते। बड़ी बहनें सुर में ही नहीं हुस्न में भी बेमिसाल थी, मगर अल्लाह वसाई सबसे आगे निकल गई। 5 साल गुजरे थे कि अल्लाह वसाई ने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली से गायकी सीख कर गाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था जब कलकत्ता की फ़िल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री बम्बई का मुकाबला कर रही थी। अल्लाह वसाई का पूरा ख़ानदान कलकत्ता आ गया। कजन बाई और पटियाला घराने का जिक्र तो आपने सुना होगा। अल्लाह वसाई इनके साथ रियाज़ करती और ख़ामोश फिल्मों के इंटरवल में गाने गाती। एक रोज़ कलकत्ता के फिल्म मेकर सुखलाल करनानी की नज़र इस लड़की पर पड़ी और फिर सब बदल गया। ये वही सुखलाल थे जिन्होंने अल्लाह वसाई को नूर जहाँ का नाम दिया। अब बेबी नूर जहाँ गाने गाती और बतौर चाइल्ड स्टार फिल्मों में काम करती। पहली फिल्म ख़ानदान में हीरोइन का रोल किया तो नूर जहाँ की धूम मच गई। डायरेक्टर शौकत रिजवी और इनके इश्क का चर्चा होने लगा। चंद साल में शादी हो गई और नूर जहाँ फिल्मों की सीढ़ियाँ फलांग कर इंडिया की टॉप एक्ट्रेस बन गई। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, 1942 से 47 तक 5 साल में नूर जहाँ सहगल की टक्कर की गुलकारा बन गई थी। लता मंगेशकर भी इनसे ऑटोग्राफ लेने घंटों इंतज़ार किया करती। अब लोगों ने इन्हें मलका तरन्नुम कहना शुरू कर दिया। लता ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक वक्त नूर जहाँ को कॉपी करती और अल्फाज की अदायगी सीखती। नूर जहाँ अपनी कैरियर की पीक पर थी जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया। वो फैमिली समेत लाहौर आ गई। बम्बई में इनकी आखिरी फ़िल्म जुगनू थी, जिसके हीरो दिलीप कुमार थे। लाहौर आकर नूर जहाँ और शौकत रिजवी ने शाह नूर स्टूडियो बनाया और मिलकर पहली फिल्म चंद वे प्रोड्यूस की। उन्हीं दिनों एक अजीब वाक़या हुआ। पंजाब यूनिवर्सिटी में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए प्रोग्राम हुआ। नौज़ायदा पाकिस्तान में नूर जहाँ की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस थी। स्टेज पर जाने से पहले ऑर्गेनाइजर्स ने पूछा, मैडम कौन सा गाना गाएंगी? वो बोली, मुझसे पहली सी मोहब्बत। ऑर्गेनाइज़र को जैसे करंट लग गया। फैज़ साहब तो उन दिनों हुकूमत का तख्ता उलटने के इल्ज़ाम में कैद थे। सरकार इनकी शायरी और बाएं बाजू की पॉलिटिक्स से तंग थी। अब सरकारी फंड रेजर में नूर जहाँ भला ये नज़म कैसे गा सकती थी? मैडम प्लीज़ कुछ और गा लें प्लीज़। मगर नूर जहाँ ने कहाँ मानना था। बोली, अगर ऐसा है तो आप मुझे जाने दें। ऑर्गेनाइज़र की जान पर बन गई। मना करें तो ऑडियंस नाराज़, गाने दें तो सरकार नाराज़। तंग आकर उन्होंने कह दिया, मैडम जो चाहें गाएं, पर हमें छोड़ कर ना जाएं। मज़े की बात यह थी कि गाना रेडियो पाकिस्तान पर लाइव नशर होना था। लाहौर से 1000 किलोमीटर दूर हैदराबाद सेंट्रल जेल में दर्जन भर कैदी ट्रांजिस्टर ट्यून करके बैठे थे कि एक आवाज़ कानों से टकराई। गाना ख़त्म हुआ तो पंजाब यूनिवर्सिटी का हाल ही नहीं, हैदराबाद जेल भी तालियों से गूंज उठी। एक कैदी ने उठकर नूर जहाँ की हिम्मत पर जिंदाबाद का नारा लगाया। वो कोई और नहीं, खुद फैज़ अहमद फैज़ थे। नूर जहाँ ने ये नज़म कुछ इस अदा से गाई कि फैज़ साहब को अपना इश्क याद आ गया। फैज़ साहब कहने लगे, भाई ये नज़म अब हमारी नहीं, ये नूर जहाँ की हो चुकी है और वही इसकी मालिक है। एक बार मलका पुखराज ने कहा, फैज़ मेरे भाई जैसे हैं। आशिक मिजाज नूर जहाँ बोली, मैं तो इन्हें भाई नहीं बल्कि महबूब समझती हूँ। मगर जिस महबूब से उन्होंने शादी की थी अब उससे दूरियां बढ़ रही थी। कुछ लोग मलबा शौकत रिजवी पर डालते हैं कि वो एक दिल फेंक आदमी थे। वो उन दिनों फिल्म स्टार यास्मीन से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे।
बाद लोग नूरजहां को भी इसका जिम्मेदार समझते हैं। इनके पीछे फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट की तारीख का एक दिलचस्प मगर अफसोसनाक वाक़या छुपा है। चलिए पहले आपको वो सुनाते हैं। 1952 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमें टेस्ट मैच खेल रही थी। एक इत्तला आई और तमाम खिलाड़ी 1 मिनट के लिए खेल रोक कर खामोश खड़े हो गए। यह ट्रिब्यूट था मशहूर टेस्ट क्रिकेटर नज़र मोहम्मद के लिए, जो हाथ की हड्डी टूटने के सबब दुनिया क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे। अभी कुछ अर्सा पहले तो नज़र मोहम्मद ने इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। इनकी नॉट आउट परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम अपना पहला टेस्ट जीतने में कामयाब हुई थी। फिर अचानक उन्होंने खेलना क्यों छोड़ दिया, ये भी एक कहानी है जिसका जिक्र हमने दूसरी वीडियो में किया है। एक दुनिया नूरजहां पर मरती थी, पर इनका दिल एक ऐसे नौजवान पर आ गया जो 10 साल छोटा था। लॉलीवुड के इस सोने मुंडे एजाज दरानी का अभी फिल्मों में कोई नाम ना था। नूरजहां ने इनसे शादी करके बड़े नखरे उठाए। एजाज से 3 बेटियां हिना, शाजिया और टीना पैदा हुई। आइए आपको वो वाक़या भी सुनाते हैं कि एजाज और नूरजहां कैसे एक दूसरे के करीब आए। एजाज साहब बैठे थे तो मैडम की गाड़ी लेट थी, तो प्रोड्यूसर ने कहा, एजाज मैडम नू कार छड़ दे। इस पौने घंटे में सब कुछ हो गया। दूसरे दिन शादी होगी। कुछ मुद्दत बाद एजाज बदल गए, इनके फिरदौस से मुरासम हो गए और फिर इनका ब्रेकअप हो गया। यूसुफ खान साहब से भी मैडम का इश्क बहुत मशहूर हुआ। मुद्दत हुई है यार को महमा किए हुए बतौर अदाकारा नूरजहां का गालिब फिल्म में ये आखिरी गाना था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया को खैराबाद कह दिया। अब हम आपको नूरजहां की ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात सुनाएंगे। लाहौर में एक बार घर के बाहर किसी औरत के गाने की आवाज़ आई। नूरजहां ने अंदर बुला लिया। खातून के हाथ में गड़वी थी जिसे वो गाते हुए बजा रही थी। मैडम ने गाने की बहुत तारीफ़ की और 20,000 रुपये इनाम दिया। वो खातून कोई और नहीं बल्कि मशहूर लोक गुलकारा रेशमा थी, जो पाकिस्तान और इंडिया में बुलबुल सहरा के नाम से मशहूर हुई। नंबर 2, तबला नवाज और लाइट मैन ही नहीं, राह चलते लोगों की मदद करना भी नूरजहां का महबूब मशगला था। वो बाहर मुल्कों से ढेर सारी शॉपिंग करती और लाहौर आकर मेकअप रूम की लड़कियों में तकसीम कर देती। किसी को गुस्से में झिड़क देती तो फ़ौरन माफ़ी मांग लेती। मौसीकार निसार बज़मी एक बार नूरजहां से मिलने गए। जब वो घर में गानों की रिहर्सल कर रही तो वो छलक कर इनके कोल्हापुरी चप्पल पर गिरी। नूरजहां फ़ौरन झुक कर अपनी कीमती साड़ी के पल्लू से चाय साफ़ करने लगी। बज़मी साहब घबरा कर उठ खड़े हुए कि मैडम ये क्या कर रही हैं, तो नूरजहां ने इनकी चप्पल उठाई और सर पर रख ली। बज़मी साहब कहते हैं, मैंने बहुत रोका लेकिन इनका जवाब था कि आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ। 1982 में 45 साल बाद वो इंडिया गई। इस दौरे की बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैडम लाहौर एयरपोर्ट पहुंची तो बताया गया कि ऊपर से ऑर्डर है, आप भारत नहीं जा सकती। मैडम ने बस इतना कहा कि जाऊंगी तो मैं आज ही। चंद फ़ोन घुमाए और मैडम उसी दिन भारत पहुंची। ये इंडियन टॉल्की मूवीज़ की गोल्डन जुबली थी, जहां दिलीप कुमार और लता ने इनका पुरजोश इस्तकबाल किया। नंबर 4, नूरजहां बला की हुस्न परस्त थी। उन्होंने ज़िंदगी अपनी शराइत पर ही गुजारी। एक बार अमेरिका कॉन्सर्ट करने गई तो पूछा गया कि भारतीय कौंसल जनरल को मेहमान खुसूसी बुला लें। नूरजहां का जवाब था, भारतीय हो या पाकिस्तानी, जिसको भी बुलाएं, दिखने में अच्छा होना चाहिए। किसी बद शक्ल को सामने देखकर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। नंबर 5, नूरजहां ने 40 से ज़्यादा फिल्में की और हज़ारों गीत गाए। एक बार किसी ने इनसे पूछा कि आप कब से गा रही हैं। नूरजहां का जवाब था, शायद पैदा होते वक्त भी गा रही थी। साफ़ी कुलदीप नैयर का कहना है कि इनके सामने किसी ने नूरजहां से पूछा कि आपने कितने गाने गाए, तो उनका जवाब था, मैं न गानों का हिसाब रखती हूँ न गुनाहों का। वफ़ात, नूरजहां को ज़िंदगी में वो सब मिला जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है, मगर इन्हें कभी गुरूर और तकब्बुर करते नहीं देखा गया। वो अपनी कामयाबियों को खुदा का करम करार देती। वो दिल के आर्ज़े में मुबतला थी और 23 दिसंबर 2000 रमज़ान मुबारक की 27वीं शब को तरन्नुम की मलका दुनिया मौसीकी को अलविदा कह गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।